Good morning, children. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. आपकी मॉर्निंग आवाज सर। बहुत धीरे आ रही है भाई. Voice so slow. हाँ, वरुण very good. ये है ना obedient boy. साहिल गौतम next obedient. Yes. फजल third obedient. Very good. बाकी बच्चे Good morning, sir. क्या है? obedient नहीं है? गुड हाँ, मॉर्निंग। रिंकी बेटा शाबाश शाबाश शाबाश. अभिषेक वेरी गुड वेरी गुड शाबाश. देखो तो ये obedient हमारे बच्चे हैं. 11th ए 11th ई सीखा शाबाश. वेरी गुड. चलो हमारे चार पांच पांच पांडव की तरह पांच बच्चे जो है बिल्कुल ओबीडियंसी इन्होंने शो किया और अपना कैमरा ऑन कर लिया. बाकी बच्चे चलो कोई बात नहीं, दे आर ऑल्सो ओबीडियंट. कभी कभी होता है ना हमारा बैकग्राउंड पीछे से अच्छा नहीं होता है, हम बिजी होते हैं, इस वजह से हम फोर्स नहीं करते हैं. चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर क्लास ऑफ 11th ई. गुड टुडे मॉर्निंग वंस सर। अगेन इट इज अ वाइंडिंग अप सेशन. आप अपना कैमरा ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं आप. हम इस वाइंडिंग अप सेशन में हैं आज रेवेन्यू. और वंस अगेन वी वुड लाइक टू गो इनटू द फ्लैशबैक. फ्लैशबैक में हम जाते हैं और हम एक बार जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम ट्राइंग टू गिव द ग्लिम्स ऑफ रेवेन्यू लेसन. रेवेन्यू क्या होता है? जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के बाद जो सेल करते हैं उससे जो इनकम होती है ना, उसी को हम लोग रेवेन्यू नाम दिया. ठीक है. तो जितना हम पी करते हैं, मतलब जितना हम क्यू करते हैं, मतलब क्यू मीन्स प्रोडक्शन, और जितना उसको क्यू को सेल करने से पी मिलता है मतलब प्राइस मिलता है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आता है दैट बिकम्स द रेवेन्यू. उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. प्रॉफिट कैसे होता है? रेवेन्यू जो भी हमने सेल किया उससे जो पैसा मिला, इनकम मिला, दैट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू में से जो कॉस्ट आप पढ़ चुके हो, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, ये सब सारा कुछ देख चुके हो. टीएफसी टीवीसी ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. तो रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को, जो खर्चे हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो जो एलिमेंट बचता है हमारे पास दैट इज नोन एज प्रॉफिट. ठीक है. दैट इज इसका मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को जोड़ दें तो हमारा रेवेन्यू हो सकता है. ठीक है. चलिए, रेवेन्यू के तीन टाइप होते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये पढ़ चुके हैं. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू पी इंटू क्यू. ठीक है. आर गेटिंग पॉइंट? ये यहाँ पर लिखा हुआ है. इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू. ठीक है. व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड. तो इसलिए इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? दैट इज हियर रिटन एम आर इज टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन. ओके. Or here is the illustration. One numerical example is given. Okay. Next, another formula of MR is when the consecutive unit is not sold in the market. जब consecutive नहीं हो, उसके बीच में गैप हो, 1 3 9 ऐसे करके यूनिट्स हो, सोल्ड किए जाए, तो ऐसे केस में हम हाउ टू फाइंड आउट मार्जिनल रेवेन्यू, तो उसके लिए है. तो हियर इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट. ओके. और प्रोडक्ट्स सोल्ड इन द मार्केट. ठीक है. तो ये हमारे इस तरह से फ्रॉम दिस इंटरप्रिटेशन वी कम टू नो दैट देयर आर टू फार्मूलाज ऑफ एमआर. मार्जिनल रेवेन्यू के दो फार्मूले हैं. वन इज फॉर कंसेक्यूटिव यूनिट, लगातार अगर यूनिट है उसके लिए, और वन व्हेन देयर इज अ गैप. ओके. टी आर इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एम आर. दोनों सबको जोड़ देते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है. एंड दिस वेरी मच फैमिलियर विद टू यू दैट यू हैव स्टडीड अबाउट द एमसी और MU, total marginal utility. There you have already studied, so no need to focus on again. Okay. Now average revenue is what? Per unit of output. Per unit of output जो होता है, ठीक है. तो AR is equal to TR by Q. AR क्या? Average revenue, TR total revenue, and Q is equal to क्वांटिटी और आउटपुट सोल्ड. इसको याद रखेंगे. ठीक है. इसके बाद उसके बेस पर है हाउ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. इसको हमने शो किया है विद दिस AR इज इक्वल टू TR बाई Q, और TR इन प्लेस ऑफ TR रिटन P इंटू Q, एंड देन फाइनली AR इज इक्वल टू P. ओके. बिकॉज दिस विल कट. ओके. तो इस तरीके से हम उसको निकालते हैं. नेक्स्ट इज, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन द प्राइसेस आर कांस्टेंट. जो वस्तुओं की कीमतें जो कांस्टेंट है, ठीक है, और उस जो कांस्टेंट है, तो इस तरह के मार्केट को हम कहते हैं परफेक्ट कांस्टेंट मार्केट. ठीक है. उसको हम अगले लेसन में हम टेकअप करेंगे. तो टोटल रेवेन्यू ऐसे केस में क्या होगा? इनटू मल्टीप्लाइड क्वांटिटी, आउटपुट, क्यू,
multiplied by price. तो 1 into 10 it is 10, 2 into 10 that is 20. Okay, and like that 5 into 10 is equal to 50. Okay, then marginal revenue with that this formula we got this. Okay, तो इस तरीके से हमने निकाला और यहाँ पर हम इसको टोटल रेवेन्यू के माध्यम से भी, टोटल रेवेन्यू को सिग्मा एमआर के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। सिग्मा एमआर, यह सिग्मा एमआर हमारा सिग्मा एमआर है ये, हाँ ये एमआर है, और ये सिग्मा अगर करते हैं तो देखो ये अंत में 50 आ जाता है, 10 + 20 + 30 + 40 इस तरीके से। ठीक है, आगे पॉइंट, ये सारे सॉरी ये 10 10 ये है, हमने थोड़ा स्लिप किया, ये तो माइनस का है ना बेटा, सॉरी, हाँ ये जो है ना सबको मैंने ये दिस 10, ओके, इन सबको जोड़ दिया तो सिग्मा एमआर हो जाएगा, वही इसको यहाँ दिखाया गया है, ये इट इज शोन दिस। ओके, तो ये हम अभी फ्लैशबैक में ही चल रहे हैं बेटा। इसके बाद रिलेशनशिप को दिखाया गया, एम आर ए आर और टी आर के रिलेशनशिप को, और ये देखो टी आर का कांस्टेंट दिया जा रहा है 45 डिग्री के एंगल पर। ओके, इसलिए कांस्टेंट है, 45 डिग्री का एंगल होगा तभी ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, और एम आर, ये इस तरह का जो मार्केट होता है जहां पर ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है लाइन ना, एम आर और ए आर, दैट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ये हम कल पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। ओके, एनी इशू, एनी इशू बेटा, बोलिए। दूसरा केस हमने लिया है कि हमने प्राइसेस को कम डाउन, प्राइसेस ऑफ फॉलिंग 10, 9.5, 9, 8.5। ठीक है, ऐसे केस में फॉर्मूला तो वही होगा, टी आर इजकल टू ए आर इंटू क्यू होगा, और ये हमने टी आर निकाल लिया। ठीक है, अब टी आर से हम एम आर निकाल रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, 10, 9, 8, 7, ये आ गया आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये ए आर और एम आर के रिलेशनशिप को शो करता है कि हमारा जब ए आर गिरता हुआ रहता है तो एम आर भी गिरता है, लेकिन एम आर जो है इसके गिरने का जो रेट है वो फास्ट है। देखो ये 9 है और ये 9.5 है, 8 है एंड ये 8, 9 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एम आर तेजी से गिरता है। अगर उसको डायग्राम में कन्वर्ट करें तो एम आर कर्व नीचे होगा, एम आर कर्व क्या होगा, नीचे होगा, और ए आर कर्व उसके ऊपर होगा। आर गेटिंग पॉइंट, समझ में आई बात, बोलो भाई, बोलिए। चलो इसको हम डायग्राम से देखेंगे। तो देखो ये हमारा टी आर कर्व है, कल देखा था हमने टी आर कर्व। ठीक है, ये हमारा एम आर कर्व है और ए आर कर्व है। तो एम आर जहां 0 होता है वहां पर टी आर मैक्सिमम होता है। ठीक है, और फिर एम आर जब गिरने लगता है, ठीक है, तो एम आर देखो फिर निगेटिव जब होता है ना, तो टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, देखो ये डिक्लाइन हो रहा है। आर्गेनिक पॉइंट, ए आर जब 0 होगा तो टी आर भी 0 होगा। ठीक है, ए आर निगेटिव नहीं होगा क्योंकि इस निगेटिव पे जाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, निगेटिव जाने का मतलब यह है कि हमारा टोटल रेवेन्यू भी निगेटिव होगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता। जनरली क्या होता है ना, ए आर 0 होने से पहले क्या करता है, एक अच्छा जो कहा जाए, जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो ए आर को 0 भी नहीं होने देना चाहेगा। वो चाहे, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस से ध्यान रखना बेटा, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। वो 0 होने से पहले ही क्या करेगा, प्लांट का एक्सटेंशन वगैरह कर लेगा ताकि ये 0 कभी हो ही नहीं, लेकिन 0 होने की संभावना है। ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। अप टू पॉइंट बी टी आर कर्व इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, दिस इज बिकॉज एम आर इज डिक्रीजिंग। ये इसी ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, एट द पॉइंट बी टी आर इज मैक्सिमम, पॉइंट बी यहाँ होगा, टी आर इज देखो यहाँ है मैक्सिमम है। ठीक है, दिस इज बिकॉज एम आर इज इक्वल टू 0, एम आर यहाँ पर है, एम आर इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर है। ओके, बियॉन्ड पॉइंट बी, बियॉन्ड पॉइंट बी, पॉइंट के बाद बी के बाद पॉइंट बी, मतलब इधर के पॉइंट की बात हो रही है। बियॉन्ड पॉइंट बी टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टी आर जो है डिक्लाइन होने लगता है। दिस इज बिकॉज एम आर इज निगेटिव, दिस इज बिकॉज एम आर इज निगेटिव। ओके, एम आर निगेटिव होता है, देखो एम आर निगेटिव है। ओके, एम आर क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर एम आर निगेटिव है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात। ये हम
डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट हूँ। ओके, ठीक है। इसको तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं और रिलेशनशिप टीआर और एमआर का रिलेशनशिप देख लीजिए। व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग कांस्टेंट रेट, एमआर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। इट हैपेंस अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। मतलब इसका जो डायग्राम है ना ये ऐसे है, मतलब ये टीआर इंक्रीजिंग विद द कांस्टेंट रेट, ये कांस्टेंट रेट है, 45 डिग्री का एंगल है, दिस इज कांस्टेंट। ऐसे केस में एमआर क्या होगा, ये इट हैपेंस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एमआर शुड बी कांस्टेंट, एमआर कांस्टेंट होगा, मतलब एमआर कांस्टेंट होगा, ये ऐसे होगा, दैट इज एमआर इज इक्वल टू टीआर, एमआर इज इक्वल टू एआर, सॉरी, ठीक है। और सिग्मा एमआर इज इक्वल टू टीआर तो हमेशा ही होता है, तो हर केस में होगा। व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, देखो अब टीआर डिमिनिशिंग रेट, अब ये है ना, ये अभी इस ये डायग्राम की बात हो रही है। इट इज नॉट अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ये केस बनता है, ये वाला जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज एप्लीकेबल। व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमआर शुड बी डिमिनिशिंग, a situation under monopoly और monopolistic competition, ठीक है। when TR is maximum, MR is 0, ये हम पहले देख चुके हैं। when TR is maximum, ये TR is maximum, MR is 0, ये कंडीशन है। when TR is diminishing, MR is negative. Relations between AR and MR, relations between AR and MR, when AR is decreasing, MR should be decreasing faster than AR, ठीक है। Thus डाउनवर्ड स्लोपिंग एमआर कर्व इज बिलो द डाउनवर्ड स्लोपिंग एआर कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा हम आराम से बोलता हूँ अब, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आराम से लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान सुनेंगे बेटा, यू जस्ट पे अटेंशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुशी, शरद, श्रेया, तान्या, वैष्णवी, वरुण, सुमित, शिखा, साहिल, रुमाना, फजल, लोकेश, चलो सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। हम अब बात करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप एंड दिस रिलेशनशिप बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन एआर इज डिक्रीजिंग, एआर नीचे गिर रहा है, एमआर शुड बी डिक्रीजिंग फास्टर देन एआर, ठीक है। अगर आप इसको डायग्राम से देखना चाहो तो डायग्राम अभी नीचे चला गया और हमारा ये कर्व है, ये हम न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हम साथ साथ लेना पसंद करेंगे। देखो ये हमारा नीचे गिर रहा है ना, दिस इज गोइंग डाउन ना, ठीक है। देखो ए आर कर्व, ए आर का जो वैल्यू है, देखो ए आर की वैल्यू दिखाई दे रही है बेटा, ये ए आर, ये नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, आगे दो पॉइंट, Yes. डाउनवर्ड स्लोपिंग है, करेक्ट ना? Yes. बोलिए बोलिए। अब देखो ये Yes. डिक्रीजिंग है, तो इसी बात को यहाँ दिखाया जा रहा है, जस्ट सी व्हेन ए आर इज डिक्रीजिंग, एम आर शुड बी डिक्रीजिंग फास्टर देन ए आर। देखो अब इसको डायग्राम से भी देखो, व्हेन ए आर इज डिक्रीजिंग, दिस इज ए आर कर्व, दिस इज ए आर कर्व, ए आर कर्व, ए आर इज डिक्रीजिंग, एम आर शुड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, दिस एम आर कर्व, दिस इज एम आर कर्व, ये भी डिक्रीज होता है बट इसका जो है इट इज फास्टर। टेक द न्यूमेरिकल एग्जांपल, हियर ए आर इज डिक्रीजिंग बट दिस एम आर इज डिक्रीजिंग फास्टर देन ए आर। 10 से देखो 9.5 हुआ, 0.5 का डिफरेंस, हियर 1 डिफरेंस, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? बोलिए भाई, हियर 0.5 Yes. डिफरेंस, 9.5 to 9, हियर 9 to 8, 1 डिफरेंस, okay, again here 0.5 and here again 1, so it is a faster rate, ठीक है। fall in MR is faster than fall in AR, this point is emphasized here, okay, okay, so accordingly MR is less than AR, MR is less than AR, मतलब क्या हुआ, अगर हम डायग्राम बना रहे हैं ना ऐसे, तो ये ऐसे होगा, AR, MR is MR, this is MR line and this is AR line, okay, like that it will go, okay, समझ में आई बात? आर गेटिंग पॉइंट? चलो, एम आर कैन बी निगेटिव बट ए नॉट ए आर। एम आर निगेटिव हो सकता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एम आर निगेटिव हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट ऑल देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी दैट एम आर कैन बी निगेटिव, ओके। देखो ये एम आर इज निगेटिव हियर बट ए आर इज नॉट, ए आर नहीं होगा। ये तो मैक्सिमम पॉइंट हुआ जहां पर ये एक संभावना जीरो की बन रही है, लेकिन वैसे ये कोशिश होगी फॉर्म की कि इट शुड नॉट हैपन। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज फर्म्स डिमांड कर्व?
फर्म की डिमांड कर्व क्या है बताइए। तो फर्म्स डिमांड कर्व इज अ कर्व showing relationship between price of the product that a firm is producing and its quantity demanded in the market। ठीक है, फर्म की डिमांड कर्व क्या होगी, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्राइस है प्रोडक्ट का पी, दैट द फर्म इज प्रोड्यूसिंग एंड द क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट, और जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। ठीक है, यही उसकी क्या होगी, डिमांड कर्व होगी। मतलब जितना इनकम जितना वो सेल करना चाह रहा है, उसको जो इनकम वो जो चाहता है कि हमको मिल जाए, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी दैट इज रेवेन्यू। तो वो चाहता है कि उसको मिल जाए, मतलब जो लोग खरीदें, जो लोग डिमांड करें, जो परचेज करें, वही मतलब सपोज वरुण इज परचेजिंग समथिंग, ठीक है, एंड मान लो कि हम लेते हैं फजल इज सेलिंग। तो फजल एक सेलर है और वरुण परचेज करता है, तो वरुण जो परचेज डिमांड करता है वही तो वो सेल करेगा। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई, बोलिए। यस सर। अब इंटरेक्शन का समय आ गया बेटा। अभी तक तो क्योंकि फ्लैशबैक में बात कर रहे थे ना, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग। अब आप बात करें कि मान लीजिए हम कोई चीज डिमांड करते हैं, वही तो आप सेल करोगे। यस यस ये सर। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना बेटा। तो यही बात यहाँ कही जा रही है, फर्म्स डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पी और क्यू एंड क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट। तो इससे जो आय मिलेगी ना, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप जो आय मिल रही है ना, रेवेन्यू, यही क्या है, फर्म्स की डिमांड कर्व है। आर्गुमेंट, वी नो फॉर अ फर्म प्राइस इज इक्वल टू ए आर। फर्म के लिए प्राइस क्या है, ए आर है। वी ऑल्सो नो दैट फर्म्स ए आर कर्व shows the relationship between price AR and the output or quantity demanded in the market. Accordingly, we can state, हम कह सकते हैं कि that firm's demand curve is the same as the AR curve of the firm. It is also called firm's price line. ठीक है, अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज फर्म्स प्राइस लाइन। ओके, फर्म की प्राइस लाइन क्या है, तो यू कैन एलोबरेट इट। मेरी बात समझ आई बेटा? अनीशा, यस सर। समझ में आया यस बेटा? सर। बोलिए। एक एक क्वेश्चंस को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन से मिल जाएंगे और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे भी हैं, तो उसको भी जरा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्म्स प्राइस लाइन। ठीक है, फर्म्स प्राइस लाइन क्या है, व्हाट इज इट्स शेप। तो फर्म्स प्राइस लाइन इज द सेम एज द फर्म्स एआर कर्व। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों कंपेयर कर लीजिए। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स प्राइस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब ऐसे है ना, ऐसे। तो फर्म की प्राइस लाइन मतलब ए आर कर्व। फर्म की प्राइस लाइन मतलब क्या है, ए आर कर्व। यहाँ पर जानते हैं ना, हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जब प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं, 10 10 10 10, आपने देखा था ना, ये वाला, जब प्राइसेस कांस्टेंट है, देखो ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके यस सर। ओके। यस सर। देखो ये प्राइस है ना कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में जब प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, तो प्राइस कांस्टेंट को हम कैसे दिखाएंगे। प्राइस कांस्टेंट को दिखाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको परफेक्टली इलास्टिक बना दें और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, दिस इज प्राइस इलास्टिक। तो ए आर कर्व और एम आर कर्व दोनों एक ही से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी 10 10 10 बराबर है ना, इसलिए। ओके, तो इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है, जस्ट लेट अस सी। Firm's price line is the same as the firm's AR curve. Under perfect competition, firm's price line is a horizontal straight line. Both AR and MR tend to coincide. ठीक है, AR is equal to MR under monopoly और monopolistic competition. तो दो तरह के मार्केट में, ठीक है, अभी ये तो परफेक्ट कंपटीशन की बात हो गई थी, अब दो तरह के मार्केट की बात हो गई। ये दोनों मार्केट क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट है। एक परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट। तो इम्परफेक्ट का जो कंपटीशन का मार्केट होगा, उसमें हम आगे देखेंगे कि प्राइसेस को डाउन करने के बाद ही वो मार्केट को कैप्चर करते हैं और प्राइस वार की तरफ ये लेके चलता है।
तो अंडर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक competition, firms price line slopes downward. When AR slopes downward, MR slopes downward faster than AR. ये देख चुके हैं हम, इससे पहले की डायग्राम में हम देख चुके हैं, बुक में बना हुआ था। पॉइंट, ये MR कर्व, ठीक है, इसी की बात हो रही। ओके, when AR slopes downward, this is AR है ये, AR slopes downward, देखो डाउनवर्ड आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड AR also, हाँ ठीक है, AR when AR slopes downward, MR slopes downward faster than AR, देखो ये faster than AR, ये हमारा MR है, this is our MR, ये faster है, ये नीचे तेजी से गिरती है, उसके नीचे है ही है, ठीक है। so that MR is less than AR, see figure 4, ओके, फिगर 4 में हमने फिगर बना दिया यहाँ पर। फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फिगर देखो, ये दो बातें चर्चा हो रही है यहाँ पर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन फिगर 4, देखो फिगर 4 ये वाला होगा, फिगर 4, ओके, दिस इज फिगर 4, ओके, दिस इज नॉट फिगर 2, वन फिगर 4 बोल रहा है ना, फिगर 4, फिगर 3 एंड फिगर 4 कहाँ है, फिगर 4 है ही नहीं, फिगर 4, अच्छा, ओके ओके, हाँ। तो देखो ये दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, फिगर 4, ओके, बात वही है जो हम पहले देख रहे थे, P इक्वल टू आर इक्वल टू एम आर, सेम थिंग है ना, वहां भी वही चीज है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की तरह है कि मार्केट का ही है, ये देखा यहाँ भी AR इक्वल टू एम आर है ना, करेक्ट ना बेटा, समझ में आ रही मेरी बात, बोलो भाई। यस सर। हाँ, ध्यान से Yes, देखना, sir. एक एक क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। चलिए कहाँ गए, हाँ, तो फिगर फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में क्या होता है ना कि प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं, वो क्यों होता है वो हम जब इस मार्केट के बारे में पढ़ेंगे ना तब होता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस होंगे AR इक्वल टू MR। फिगर 6, फॉर फर्म अंडर मोनोपोली और फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें प्राइसेस डाउन होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जाए, ठीक है, चलो, ठीक है। ये फिगर 6 है मोनोपोली, और फिगर 7 मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओके, चलो इसी की बात हो रही है, चलो ऊपर ही है शायद, तो ये हमारा तो, हाँ चलिए, अब आते हैं फॉर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। अब अलग अलग मार्केट में इनके कर्व्स का शेप क्या होगा, अब इसको जब पढ़ लोगे ना देन वी कैन इंटर इनटू द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का जो लेसन है, अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप पढ़ चुके हो ना, नाउ वी विल इंटर इनटू द producer equilibrium, but before entering into the producer equilibrium we need to understand the producers, they are working in a different types of market, some are working in a perfect competition market situation, some are monopolistic market situation, some are monopoly, some are oligopoly, some are duopoly, तो ये अलग अलग मार्केट है। आपको यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और बस यही दो तरह के मार्केट को आपको पढ़ना है, ठीक है, जब MA वगैरह में जाएंगे तब आपको ओलिगोपोली, डियोपोली, कुर्नोज मॉडल और बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए फिलहाल फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर इन डिफरेंट मार्केट्स, ब्रॉडली मार्केट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, चैप्टर 12 फॉर डिटेल्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, अभी देखो यहाँ भी इसमें बुक में नहीं एक्सप्लेन करा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, बेसिकली बाय एंड लार्ज सिलेबस के अनुसार बातें हो रही है। Firms' revenue curves are different in different markets. These are discussed as under. Revenue curve under revenue curve under perfectly competitive market or perfect competition market. याद रखना, under perfect competition, a firm is a price taker. Firm price टेकर होती है, मतलब फॉर्म की प्राइसिंग कहाँ होती है, वो इंडस्ट्री में डिसाइड होती है। इसका अगर डायग्राम अगर हम बनाए ना तो ऐसे बन जाएगा, देखो हम एक बड़ा सा ऐसे बनाते हैं एक्स एक्सिस। अब इसको मान लो कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट ऐसे, एक पार्ट में हमने इंडस्ट्री को दिखाया, ध्यान से देखना, इंडस्ट्री को हमने दिखा दिया। और इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम कमोडिटीज, तो वहां पर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है ना वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है,
तो देखो ये इंडस्ट्री में प्राइस का डिटरमिनेशन डिमांड और सप्लाई की तरफ से, ठीक है। एंड फॉर्म्स आर जस्ट प्राइस टेकर्स। अब ये जो प्राइस होता है ना, आप देखो बार्बर्स एसोसिएशन या कोई इस तरह का होता है ना, वो डिसाइड करते हैं और उसी के आधार पर फर्म्स जो होती है ना, ये इंडस्ट्री है और ये है क्या बेटा, ये फर्म है, ठीक है। तो फर्म्स आर प्राइस टेकर, इसी को कहते हैं ये प्राइस। देखो ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि प्राइसेस यहाँ डिटरमाइन नहीं हुए, प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द इंडस्ट्री लेवल बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हेंस इट इज कॉल्ड एज अ प्राइस टेकर। समझ में आई बेटा? बोलिए, आर गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. चलो चलो, तो इसी एक एक लाइन एक एक शब्द को हम ध्यान दे रहे हैं और आप भी उसी तरह ध्यान देते जाइए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्म इज अ प्राइस टेकर, इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस चेंजेस इन द मार्केट प्राइस बिकॉज दे आर प्राइस टेकर। इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस। जो भी प्राइस है प्रिवेलिंग प्राइस, उसको क्या कहेंगे? प्रिवेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है, ठीक है, वो प्री डिसाइडेड है, तो उसको हम प्रिवेलिंग प्राइस कहेंगे। इफ अ फर्म tries to sell its product at a price higher than the prevailing price, it will lose all its customers। मतलब कोई प्राइस मान लो यहाँ पर है और इस प्राइस की जगह कोई इस प्राइस पर बेचना चाहे, तो उसको क्या होगा? सारे कस्टमर तो चले जाएंगे ना, क्योंकि कम कीमत पर वो प्राइस है निर्धारित। मान लो मार्केट में 30 रुपए किलो आलू है, कोई 40 रुपए बेचना चाहे तो उसके कोई कस्टमर मिलेगा क्या? उसको नहीं मिलेगा। तो इसको मान लो 30 रुपया है और कोई कस्टमर इसको 40 रुपए में बेचना चाह रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे बेचना चाह रहा है, तो नो कस्टमर ही विल गेट ना, करेक्ट ना? It will Correct. lose all its customers because there are so many other firms in the market selling the same product at the prevailing price. In other words, no firm under perfect competition can charge a price higher than the prevailing price, nor can it afford to change a price less than prevailing price। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि या तो इसके नीचे भी ज्यादा नहीं हो सकता, ना तो इसके ऊपर हो सकता है। इसके ऊपर क्या होगा? तो कस्टमर लूज करेगा, इसके नीचे होगा तो इसको घाटा बहुत हो जाएगा, ठीक है। और घाटा का रहेगा तो घाटे के लिए कोई काम नहीं करता, फर्म को वाइंड अप करना पड़ेगा। ओके, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस। एज ए रिजल्ट क्या होगा? उसको उसी प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट एआर प्राइस इज कांस्टेंट फॉर अ फर्म। इसका मतलब है कि एआर का जो प्राइस है वो फर्म के लिए कांस्टेंट है। Constant AR implies constant MR, ठीक है। It means AR is equal to MR and figure 4 illustrates the behavior of AR and MR curve of firm under perfect competition। तो ये perfect competition में देखो AR प्राइस फिक्स है, AR के फिक्स होने की वजह से MR भी फिक्स होता है, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू यहाँ दिखाया गया है, इस तरीके से निकलता है, इससे MR निकल जाएगा, ठीक है। तो AR प्राइस, AR और MR सब बराबर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। ओके, बोलो भाई, Yes, sir. बोलिए। शिखा, सुमित, तान्या, वैष्णवी, वरुण, फजल, रुमाना, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. समझ में आ रहा है? लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, ये समझ लेना। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट कंपटीशन का फर्म्स का कर्व, ठीक है। फर्म्स का रेवेन्यू कर्व, फर्म्स की डिमांड कर्व। ओके, डी इज द फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ quantity at the prevailing price, ठीक है। 5, AR being constant, MR is also constant, AR is equal to MR, both AR and MR are indicated by the same horizontal straight line D। okay, चलिए, draw AR and MR curve, draw AR and MR curve for a firm when a perfectly competitive market price of the product reduces from rupees 12 to rupees 10 per unit, ठीक है। A perfectly competitive firm has to accept new market price rupees 10 as given। Constant AR implies that AR is equal to MR, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है बेटा? कोई समझ में कोई दिक्कत हो रही तो बोलिए, बोलो बेटा, कोई दिक्कत?
अभी तक हमने ये बताया कि देखो, अभी आपने देखा कि जिस मार्केट में प्राइसेस कांस्टेंट है वो हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ये तो निश्चित रूप से हो गया ना, उसको डायग्राम से भी हमने देख लिया। और यहाँ भी देखो, यहाँ पे AR MR सब बराबर होते हैं। ये भी हम समझ गए हैं कि AR ही प्राइस है, और फर्म की तरफ से जो डिमांड कर्व है वही वही कस्टमर जो है डिमांड करता है, और जो डिमांड कस्टमर करता है वही उसकी डिमांड कर्व हो जाती है फर्म की। ठीक है, आगे पॉइंट समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। और हम इस क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ AR एंड MR कर्व फॉर ए फर्म व्हेन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूसेस फ्रॉम ₹12 टू ₹10। 12 रुपए से घट के 10 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, तो ड्रॉ AR एंड MR कर्व। ठीक है, 12 टू 10 हो जा रहा है। अब देखो इसका मैं आंसर देखते हैं। A perfectly competitive firm has to accept new market price 10. ठीक है, constant AR implies that AR is equal to MR. Therefore, AR is equal to MR is equal to ₹10. AR is equal to MR is equal to ₹10 are indicated by horizontal straight line. ठीक है, अब तक तो ये समझ में आ गया ना, horizontal straight line. Price of the product is given to a firm or it is constant for a firm under perfect competition. Point to be noted. Price of the product is given to a firm. आप यहाँ तो इस लाइन को ध्यान दो जरा। आ जाते हैं हम वापस आपको रिलेट करने के लिए, दिखाने के लिए। हम सब कुछ यहाँ मिटाते हैं। ठीक है, firm price line is same as a firm's AR curve under perfect competition. Firm's price line is a horizontal straight line. Both AR and MR tend to coincide. AR MR under monopoly or monopolistic competition, firm's price line slopes downward. When AR slopes downward, MR slopes downward. ये नहीं, हाँ ये इसको मैं बोल रहा था, करेक्ट। हाँ, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। उसको समझने के लिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जस्ट आई वांट टू शो इट यू। देखो, रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और प्राइस कॉम्पिटिशन, ओके, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा था, ये क्या लाइन दिया गया, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म हैज टू एक्सेप्ट न्यू मार्केट प्राइस एज गिवन। ठीक है, ये दिया ना, ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन टू ए फर्म और इट इज कांस्टेंट फॉर अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इसको आपने देखा, और हम यहाँ पढ़ते हैं इसको भी। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, प्राइस टेकर है फर्म। ठीक है, इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस 12 से 10 जब दिया गया, तो इसको हमको 10 रुपीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट पॉइंट इज ट्राइंग टू मेक। ओके, क्लियर? बोलो भाई, बोलिए, क्लियर है। बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, अब देखो इसको फिर दोबारा बता रहा हूँ। हमने क्या बोला, इकोनॉमिक्स में फर्म और इंडस्ट्री दो कॉन्सेप्ट होते हैं। हम एक तरफ फर्म दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्री। आई फॉर इंडस्ट्री और एफ फॉर फर्म, हम दो चीज दिखा रहे हैं। इंडस्ट्री, इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री क्या है, फर्म्स की का ग्रुप है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं है एक्चुअली, हम सीधा लिखते हैं। ओके ओके, तो इंडस्ट्री में प्राइस का डिटर्मिनेशन वहां होता है जहां डिमांड, और हमेशा से प्राइस का डिटर्मिनेशन वही होता है जहां डिमांड और सप्लाई मिलते हैं। ठीक है, जहां डिमांड और सप्लाई मिलेंगे वही प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ओके ओके, अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर और एलोबरेट कर दूं। ये डिमांड आप पढ़ चुके हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई आप नहीं पढ़े हो, लेकिन ये बता दूं, सप्लाई क्या होता है, वो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे एक सप्लायर अपनी सप्लाई को बढ़ाता है, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो सप्लाई कर्व ऐसे होती है, डिमांड कर्व ऐसे होती है, तो सप्लाई कर्व ऐसे होगी। डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है पहला, दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो सप्लाई कर्व हमारे यहाँ पर है एंड दिस इज डिमांड कर्व। तो वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट्स, दैट इज द प्राइस डिटर्मिनेशन। एंड फर्म्स आर जस्ट प्राइस टेकर। वो फर्म है ना, उसका पार्ट है,
इंडस्ट्री का पार्ट है फर्म, तो वो उस प्राइस को ट्रिगर होती है, मतलब इसको इसी प्राइस को लेना है, दे आर फोर्स टू सेल इट। ओके, कभी कभी आपने देखा बार्बर की दुकान पर लिखा होता है ना कि बार्बर्स एसोसिएशन, ठीक है, आप बार्बर एसोसिएशन, एक दिन किसी दिन दुकान बंद रहेगी, सारे बार्बर की दुकान उस दिन बंद रहेगी, ऐसा होता है? कभी आपने देखा है? कभी अपने यहाँ एक सर्टिफिकेट टांगते हैं, उनका एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, तो दे कैनॉट गो बियॉन्ड इट, ठीक है, क्योंकि अगर उसके विपरीत जाएंगे ना तो उनके साथ कोई क्राइसिस हो जाए, कोई मजबूरी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो नो बडी इज देयर, उनकी यूनियन होती है। तो उसी तरह आप इसको समझ लो कि फर्म का जो ग्रुप ऑफ फर्म्स, दे आर मेकिंग इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में जो डिसाइड कर लिया गया ना, देखो आपने नाम सुना होगा एसोचेम, हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स, तो ये इस तरह के जो एसोसिएशन होते हैं, जैसे आप किसानों का यूनियन था, या आप देखो ट्रक्स का यूनियन है, उसी तरह फर्म्स का जो ग्रुप है ना, उसको हम इंडस्ट्री करते हैं। और इंडस्ट्री में प्राइस का डिटर्मिनेशन हो रहा है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ रही मेरी बात? और यहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइन हो गया ना, जो फर्म्स होती हैं, ठीक है, ठीक है, जो छोटी छोटी फर्म होती हैं, तो वो इस प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं, आर गेट पॉइंट, एंड हेंस इट इज कॉल्ड प्राइस टेकर। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes. समझ में आ रहा बेटा? Yes. रिंकी, लोकेश, ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, ये भी बात होती है, क्योंकि हैंग हो जाता है दिमाग ना। चलो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है, अब हम इसको रीडिंग करते हैं, इस पोर्शन को। ओके, तो हमारा क्वेश्चन हमारा क्या था कि ड्रॉ AR&MR कर्व फॉर अ फर्म in a perfectly competitive market, price of the product reduces from 12 to 10. A perfectly competitive firm has to accept firm, या ध्यान देना, ये फर्म वर्ड यूज कर रहा है, फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री डिसाइड करती है लेकिन फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। The firm has to accept new market price 10 as given. Constant AR implies that AR is equal to MR. Therefore, AR is equal to MR is equal to rupees 10 are indicated by horizontal straight line. Price of the product is given to a firm. Price of a product is given to a firm. ठीक है, देखो अगर इस डायग्राम के साथ में बनाना चाहूं तो मैं इधर इधर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इंडस्ट्री, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, इंडस्ट्री में फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, ठीक है, आप समझ लो जो भी हम बता रहे थे बार बार। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन टू अ फर्म और इट इज कांस्टेंट टू अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इट डज नॉट मीन दैट द मार्केट प्राइस कैन नॉट चेंज, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट प्राइस चेंज नहीं होगा। इट ओनली मीन्स दैट अ फर्म ऑन इट्स ओन कैन नॉट चेंज द प्राइस। इसका मतलब फर्म अपने आप इस प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, दे हैव टू अबाइड बाय द मार्केट रूल्स, दैट इंडस्ट्री के द्वारा। द मार्केट प्राइस कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। इसका प्राइस कैसे चेंज होगा, देख लो, इसका प्राइस चेंज होगा अगर डिमांड की कंडीशन बदल जाए, डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, तो यहाँ देखो प्राइस, अब नई प्राइस यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तो फर्म हैज टू एक्सेप्ट दिस प्राइस। आर गेट पॉइंट? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान दो, अपना पेशेंस लूज मत करो। देखो मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, अगर ये हमारा फर्म है, ये फर्म है और ये इंडस्ट्री है, देखो ध्यान देना, मैं साफ करके बना दूँ, ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमाइंड कैसे हुआ, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। इंडस्ट्री में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। फर्म क्या कहता है कि फर्म इस प्राइस को एक्सेप्ट करना है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये फर्म इस प्राइस को एक्सेप्ट करना है, दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. बोलो भाई, समझ रहे हैं? अब ये क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे कि ये इंडस्ट्री में प्राइस का डिटर्मिनेशन हो गया, दिस इज प्राइस, ठीक है, फर्म इसको एक्सेप्ट करता है, दिस इज फर्म, फर्म हैज टू एक्सेप्टेड दिस प्राइस। लेकिन ये कह रहा है कि फर्म अपने आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट चेंज द प्राइस इट्स ओन। प्राइस कैसे चेंज होगा, इंडस्ट्री में चेंज होगा। इंडस्ट्री में कैसे होगा, डिमांड मान लो बढ़ जाए, दिस इज डिमांड, राइट साइड शिफ्ट हो गया डिमांड, अब नया प्राइस क्या हो गया, दिस इज न्यू प्राइस, P1 इज ए न्यू प्राइस। अब इस प्राइस को एक्सेप्ट करेगा एक फर्म, ओके, बिकॉज फर्म इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो न्यू प्राइस एक्सेप्ट करेगा। अगर मान लो कि सप्लाई बढ़ जाए, मान लो ये न्यू सप्लाई है, दिस सप्लाई लाइन, इसे पहले दिखा चुके हैं,
दिस सप्लाई। अब S1 हो गया, तो नया प्राइस क्या हो गया, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं मान लो, ठीक है। आगे लो पॉइंट, ठीक है। अगर हम ओरिजिनल डिमांड से लेके चले, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो अब हमारा S से S1 हो गया सप्लाई, डिमांड ऐसे ही है, ठीक है, एज इट इज। तो हमारा प्राइस का डिटर्मिनेशन कहाँ होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई मिलते हैं। तो दिस इज द न्यू प्राइस P2। समझ में आ रही मेरी बात। अब अगर P2 प्राइस हो गया, अगेन इंडस्ट्री तो प्राइस डिटरमाइन करता है, बट फर्म्स आर प्राइस टेकर, तो फर्म को न्यू प्राइस ये मिल गया, ठीक है। दिस इज द न्यू प्राइस ऑफ फर्म। आगे लो पॉइंट, आगे लो पॉइंट। Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही बेटा। यस सर। हाँ चलो चलो मेहनत साफ सफल हुई। चलो इसको हम ये आप चलो इसका एक वीडियो जो है ना, ये जरूर देख लेना, दोबारा देख लेना, छोटा भी बनाऊंगा, एक एक टॉपिक पर बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले सिलेबस पहले कंप्लीट कर लूं, ठीक है। आप साथ साथ करते जाओ, साथ साथ जो डाउट हो वो हमको भेजते जाओ, सारे डाउट्स को मैं कवर कर लूंगा अगर छोटा छोटा वीडियो बना तो। चलिए, तो रेवेन्यू कर्व, एंड अब देखो द मार्केट प्राइस कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया सबको, बोलो भाई। यस सर। समझ में आ गया। चलो अब हम एक दिन और जाना पड़ेगा, ये मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन है ये, ठीक है। अगर आपने अभी तक के डिस्कशन को ध्यान से सुना होगा ना, तो ये सब भी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे हम। तो आज हम एक वाइंड अप सेशन करते हैं, एक बार फिर देख लीजिए बेटा। हमने आज से जो बातें डिस्कस की फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने देखा कि रेवेन्यू क्या होता है, P/Q जो मार्केट में वो सोल्ड करता है, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करते हैं। रेवेन्यू को तीन तीन कैटेगरी में, तीन रूपों में क्लासिफाई करते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। फिर अगर टीआर इजकल टू P/Q होता है। एमआर के दो फार्मूला है, एमआर इजकल टू TRN-1 और एमआर इजकल टू डेल्टा टीआर बाई डेल्टा क्यू, ठीक है। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, ओके। सिग्मा एम आर इजकल टू टीआर होता है, AR इजकल टू TR बाई Q होता है। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए। सो AR इजकल टू प्राइस, ये हमको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि डिमांड कर्व जो है एक फर्म का, जो रेवेन्यू कर्व है, AR इजकल टू डिमांड कर्व, ये बताने के लिए ये हमको जानना जरूरी है कि AR इजकल टू, AR का फॉर्मूला क्या होता है, TR बाई Q, TR को हम P/Q लिखे, और यहाँ से AR इजकल टू हमने P बना दिया। मतलब जो प्राइस मिलता है, जो प्राइस ये कौन पे कर रहा है, ये पे कर रहा है कस्टमर पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है। आगे पॉइंट, ठीक है। तो यही जो पे कर रहा है वही उसकी डिमांड हो रही है, वही उसको डिमांड कर रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस कर्व। लेट प्रैक्टिकल। अब ये देखो, ये हमको अलग अलग मार्केट कॉम्पिटिशन में जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है तब AR इक्वल टू MR हो जाता है, और ये मार्केट होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट। सिग्मा MR इक्वल टू सिग्मा MR इक्वल टू TR दिखाया गया है। इसके बाद रिलेशनशिप को दिखाया गया है, MR AR और TR के बीच का रिलेशनशिप दिखाया गया है। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, ठीक है। ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट है जिसमें ये डायग्राम बनता है। पॉइंट, अगेन द रिलेशनशिप हैज बीन शोन हियर, ओके, समरी पॉइंट। और फिर व्हेन फर्म्स डिमांड कर, व्हाट इज फर्म्स डिमांड कर, इस बात को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मेक नोट्स, ठीक है, कंप्लीट द थिंग्स इन टोटलिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।